हेलो नमस्कार दोस्तों। तो मेरा नाम बरखा है और मैं रीट की एस्पिरेंट हूँ। मैं रीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो दोस्तों आज का टॉपिक है कि रीट में 90 प्लस लेके कैसे आएं। तो दोस्तों रीट में 90 प्लस लेके आने का बस एक ही तरीका है कि जो हमारे 5 सब्जेक्ट हैं पीआरटी, मैं पीआरटी दे रही हूँ। पीआरटी में हमारे 5 सब्जेक्ट हैं, मनोविज्ञान है और हिंदी 30 नंबर का मनोविज्ञान है, 30 नंबर का हिंदी है, 30 नंबर का संस्कृत या इंग्लिश उसमें चॉइस है और पर्यावरण है 30 नंबर का और 30 नंबर का मैथ है। तो दोस्तों आपके अगर ये 5 सब्जेक्ट आप बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, जैसे अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो उसमें भी हिंदी है, इंग्लिश है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में। तो आपने अगर अपनी शक्ति, मेरा मतलब है विदाउट चीटिंग के परीक्षाएं क्लियर की हैं, जो लोग हमारे सीनियर है डीएलएड कर चुके हैं और बिना चीटिंग के परीक्षाएं क्लियर की हैं, तो उनको तो उस चीज़ में नॉलेज है, वो आसानी से कर ले जाएंगे। क्योंकि इंग्लिश और मैथ में भी बहुत बैक आती हैं। तो जिन जिन स्टूडेंट में ने अच्छे से तैयारी की है डीएलएड की, वो रीट बहुत अच्छे से पास कर लेंगे। और दोस्तों मेरा साफ साफ सीधा सीधा स्ट्रेट बात पे ये कहना है कि हमें 150 नंबर में से 150 नंबर में से 90 नंबर लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। 150 में से सिर्फ 90 नंबर लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। रीट ये प्री है, इसके बाद मेंस होगा, उसमें मेरिट बनेगी। तो हमें और जिन लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है उन लोगों से मेरा ये कहना है कि आप बस इतना पढ़ लीजिए कि आपके 90 नंबर आ जाएं। अगर आपका मैथ अच्छा है तो आप मैथ में इतनी अच्छा उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि आपके मैथ में 30 में से 28, 27, 26 नंबर आराम से आ जाएं। और दोस्तों मैं एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र बता रही हूँ कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का। जैसे बात रही रीट की, तो रीट में हमारे 5 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत, मैथ, पर्यावरण और मनोविज्ञान, हमारे 5 सब्जेक्ट हैं रीट में। तो दोस्तों उनको पास करने का ये तरीका है कि आपका जो सब्जेक्ट वीक पॉइंट है आपका, जैसे आपको हिंदी नहीं आती है, आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं, आपको हिंदी नहीं आती है जिन छात्रों को, तो वो अपना इंग्लिश साइकोलॉजी और मैथ और ईबीएस इतना अच्छा कर लें कि वो 120 नंबर की तैयारी कर लें। जिनको हिंदी नहीं आती है वो छोड़ दें, वो सोचे मुझे 120 में से ही 100 लाने हैं। तो ये तरीका है कि अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट कमज़ोर है तो आप अपने 4 सब्जेक्ट को इतना मजबूत कर लीजिए, आप अपने 4 सब्जेक्ट को इतना मजबूत कर लीजिए, इतनी प्रैक्टिस करिए कि जो 5वां सब्जेक्ट आपका वीक है, उस आपकी जो वीकनेस है, आपकी जो कमजोरी है, वो उस पर हावी ना हो पाए। आपकी जो 4 सब्जेक्ट अच्छे हैं वो उसके हावी हो पाए और वीकनेस आपकी हावी ना हो पाए। तो इतनी अच्छी तैयारी कर लीजिए। और दोस्तों सबसे अच्छी बात ये है कि रीट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो रीट में ऑप्शन आया है 5वां, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि जो रीट में 5 ऑप्शन इस बार इंक्लूड हुए हैं, 5वां ऑप्शन जो इंक्लूड हुआ है वो उन छात्रों के लिए है जो OMR को बिना गोला भरे ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो वो उन छात्रों के लिए है। और ये हमारी जो राजस्थान सरकार है वो 5वां ऑप्शन इसलिए लेकर आई है क्योंकि परीक्षा को नकल विहीन करा सके। बहुत से ऐसे छात्र और छात्राएं हैं जिनका सोर्स है तो वो OMR में 2 या 3 गोला भर के पूरा खाली छोड़ देते हैं OMR, क्योंकि उनकी सोर्स है। और जहाँ पे OMR जाएगी वहाँ पे उनके सर्किल गोले डार्क ब्लैक से एक एक गोला अच्छे से भर दिया जाएगा। तो इसलिए रीट परीक्षा को नकल विहीन कराने के लिए राजस्थान सरकार ने ये बहुत अच्छा ऑप्शन लाई है। और मैं यूपी की हूँ, मैं राजस्थान सरकार से बहुत प्रभावित हूँ। उन्होंने ये पहल करके बहुत अच्छा किया है जिससे नकल विहीन परीक्षा हो सके, किसी की OMR सीट खाली ना जाए। तो अगर आप 4 ऑप्शन में से किसी में भी सर्कल नहीं लगाते हैं गोला, तो आपको 5वें ऑप्शन में लगाना अनिवार्य है।
आप खाली नहीं छोड़ सकते हैं, 5वें में लगाना अनिवार्य है। और अगर आपने 5वें में लगाया, 5वां जो ऑप्शन रहेगा वो ये रहेगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगर उनमें से 1-2 ही का आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं 5वां। अगर आप लोग श्योर नहीं हो तो 5वें में मत लगाना। अगर आपने 5वें में लगा लिया तो आपकी 1/5 नेगेटिव मार्किंग होगी। मतलब अगर आप 5 इनमें से कोई नहीं, गलत इनमें से कोई नहीं, 5 क्वेश्चन 5 आंसर में लगाएंगे, 5वां ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, अगर वो 5 आपके गलत हुए तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। मतलब 1/5 1/5 नेगेटिव मार्किंग है 5th ऑप्शन में। सिर्फ मैं 5th ऑप्शन की बात कर रही हूँ दोस्तों। और अगर आप ABCD में लगाते हैं तो आपका कोई नंबर नहीं कटेगा। 1 2 3 4 में लगाते हैं, कोई नंबर नहीं कटेगा। अगर आप OMR खाली छोड़ते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सा आंसर है, आपको लग रहा है इनमें से कोई नहीं है, तो ही आपको इनमें से कोई नहीं लगाना है। अगर वो गलत हुआ तो 1/5 आपका कटेगा। मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता देना, मैं फिर से समझा दूंगी। मैं खड़ी हूँ समझाने के लिए। तो दोस्तों, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ जितना मुझ में तथा है, और आप लोग भी करिए। अपनी जी जान आत्मा प्राण सब उसमें झोंक दीजिए। मैं इतनी बोले तो मैं इतनी शौकीन लड़की हूँ जो अपने बालों में कभी ऑयलिंग नहीं लगाती है, कभी बालों में चुटिया नहीं करती है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। और मैं ऑयल लगा के चुटिया की हूँ, मैंने शैम्पू नहीं किया कि शैम्पू करने में मेरा आधा घंटा चला जाता है, इतने आधे घंटे में हम पढ़ लेंगे। तो जो छोटे छोटे आप लोग सेक्रीफाइस कर सके अपने लेवल पे, वो कर डालिए। आप लोगों को बस 90+ नंबर लेकर आने हैं, किसी भी हाल में आपको क्वालिफाई करना है। 90 इसलिए लाने हैं क्योंकि हम उत्तर प्रदेश वाले हैं, हम लोग राजस्थान स्टेट में फाइट कर रहे हैं, तो अदर स्टेट वालों को 90 नंबर से क्वालिफाई होता है। और जो राजस्थान में रहने वाले बालक या बालिका हैं, शिक्षक या स्टूडेंट मेल या फीमेल हैं, तो वो OBC कैटेगरी की हैं तो उनका उसका कोटा लग जाएगा, 82 से क्वालिफाई हो जाएगा। अगर वो SC ST है तो उनका भी 82 से क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन मैं जनरल में फ़ाइट कर रही हूँ, मैं अदर स्टेट की इंसान हूँ, तो मेरा 90 नंबर में 90 नंबर में ही क्वालिफाई होगा। तो दोस्तों, हमारे एडमिट कार्ड आपको देखने के मिल जाएंगे। 19 फरवरी को आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे, वेबसाइट पे आ जाएंगे। और एडमिट कार्ड में उन्होंने आपका पहनावे को लेकर भी कुछ बोला है। आप कोई भी ज्वेलरी पहन के ना जाइए, कान में ईयरिंग मत पहनिए, हाथ में अंगूठी ना पहनिए। सारी चीज़ें अपने घर पे, आप लोग अलग अलग स्टेट से आएंगे, कोई बिहार से, कोई झारखंड से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई उत्तर प्रदेश से, तो आप लोग अपनी सारी ज्वेलरी है उतार के घर पे रखाइए, घर पे सुरक्षित रख के आइए। और अपने साथ बस एक फ़ोन और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो हमारे प्रवेश पत्र में लिखा होगा वो लेकर आइए। और जो आपने पिक्चर, जो आपने फ़ोटो फॉर्म भरते टाइम लगाई है, वही फ़ोटो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में लेकर जाना है। और ढीले ढाले कपड़े पहन के जाना है दोस्तों, टाइट कपड़े पहन के नहीं जाना है, ढीले ढाले कपड़े पहन के जाना है जो आपको कंफर्टेबल लगे। लड़की हो तो आप सलवार सूट, कुर्ती, T-शर्ट, शर्ट, स्वेटर, जीन्स या कुर्ता, मतलब लड़की कुछ भी पहन सकते हो, लोवर T-शर्ट कुछ भी पहन के जा सकते हो, बस कंफर्टेबल होनी चाहिए। और कोई ऐसी एसेसरीज नहीं होनी चाहिए जिससे वो मशीन उनकी टूटू बोल जाए। और जो हमारे बॉयज़ हैं वो T-शर्ट पहने, पजामा कुर्ता पहने, या उनकी जो मर्ज़ी है, लोअर T-शर्ट, जो उनकी मर्ज़ी है वो पहन के जाएं, सम्मानजनक कपड़े पहन के जाएं। मेन उद्देश्य कपड़ों का बोलने का लेकर ये है गवर्नमेंट का कि कोई भी नकल की सामग्री ना लेके आए। कोई अपना ATM, अगर आप लोग बाहर जा रहे हैं, ATM लेके जाएंगे, अपना ATM कार्ड लेके जाएंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उसको ना लेकर जाएं या घर पे ही छोड़ के जाएं, बहुत ज़रूरी है तो लेकर जाएं। और अगर आपका कोई रिलेटिव आपके साथ जा रहा है तो वहाँ जमा कर दें, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे सेंटर हैं। मैं एग्ज़ाम देने जाती हूँ लखनऊ, कानपुर, आगरा, तो वहाँ ऐसे बहुत से एग्जामिनेशन सेंटर हैं कि हम लोग अकेले कहे घर का कोई सदस्य नहीं गया तो वहाँ जमा नहीं करते हैं। आप अपनी भगवान भरोसे रख जाइए। तो ये आधार बोल रहे हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं जिनकी बड़ी अमाउंट में रुपए होते हैं। तो आप लोग ये करें कि GPay वगैरह कर लें, ये चीज़ें ना लेके जाएं।
और दोस्तों आप सबको 90+ नंबर लेकर आना है, जी जान लगा के। 90 क्वालिफाई, 90 अब तो लास्ट रह गया है। आप लोगों के पास जो प्रैक्टिस सेट है उससे लगा लीजिए और हमारा राजस्थान पढ़कर जाएं। मैं उत्तर प्रदेश की हूँ, तो मैं अपने हिसाब से बता दे रही हूँ। मैं कोई मेरा राजस्थान के जो करंट है वो कोई 2-3 वीडियो देख के चली जाऊँगी, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश की हूँ। मैंने राजस्थान के बारे में इतना पढ़ा नहीं है और मुझे इतना राजस्थान की करंट के बारे में मालूम नहीं है। पर मैं जो सोशल मीडिया है उसका सोशल मीडिया मतलब जो यूट्यूब है, मैं उसका सहारा लेके मैं पढ़ लूँगी और कोशिश करूँगी मेरे 100+ आएँ। और भगवान की दुआ रही तो मैं एग्ज़ाम देने के बाद मैं तुरंत ये वीडियो डालूँगी रिज़ल्ट आने के बाद कि मेरा क्वालिफाई हो गया है, अगर आप लोगों की दुआएं और भगवान की कृपा रही तो दोस्तों आप सबको ऑल दी बेस्ट। और 19 फरवरी का इंतज़ार करिए, आपके रिज़ल्ट आ जाएंगे और मैं डाउनलोड करने का तरीका और हर चीज़ बता दूँगी आपको। अभी अपना मन शांत रखना है और कोई स्ट्रेस नहीं लेनी है और बस पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई करनी है, 90+ नंबर लाने हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे तो बहुत कुछ बोलना था, लेकिन मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ, तो मैं बाकी इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी। दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम, जय माता दी। और मैं प्रतिदिन 10 बजे लाइव आती हूँ, आप लोग मेरा सपोर्ट करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए और शेयर करिए वीडियो। नमस्ते, धन्यवाद।